ताकत कोई हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहते। चीफ जस्टिस के स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। रजा रब्बानी ने कहा, अदम एतमाद पर वोटिंग सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफे पर ही रोकी जा सकती है। नेशनल कमेटी के मिनट्स और खत मंगवाया जाए। असेंबली को बहाल करने की इस्तदा। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, साबिक चीफ जस्टिस को निगरान वजीर आजम बनाना अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश है। जस्टिस मुनीब ने कहा, अदम एतमाद पर कब क्या होना है रूल्स में है, आइन में नहीं। वोटिंग ना होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत का कयाम केस की वजह से रुका हुआ है, कोशिश है कल फैसला सुना दें। समात दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं और अदालत उज़्मा के सामने ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आर्मी चीफ और DGISI ऑपोजिशन की गद्दारी के सबूत सामने लाएं। शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा वक्त आ गया आर्मी चीफ बताएं कौमी सलामती मीटिंग में जो मिनट्स पास हुए, अगर उसमें बैरूनी साजिश में ऑपोजिशन का किरदार है तो उसे सामने लाएं। क्या उन्होंने मिनट्स पर दस्तखत किए और देखे? जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए, क्या उनकी मंजूरी दी गई थी? अगर हमने जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अदालत उज़्मा जायजा ले और फॉरम बना दे ताकि वाज़ेह हो जाए क्या हमने पहले दिन से हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया था। फिर भी अदम एतमाद के बाद गद्दारी के नारे लग गए। मामला आइन तोड़ने का है, इसलिए हम अदालत आए। ये भी कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर का कोई खत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी में भी आखिरी लम्हात पर जुबानी बुलाया गया था। आप सबको इलेक्शन की तैयारी करनी है। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क के भी गद्दार हैं ये, जमहूरियत के भी गद्दार हैं और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। इलेक्शन में बैरूनी साजिश के हिस्सेदारों को सबक सिखाएंगे। आइंदा इंतखाबात में साजिशियों की सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ललकार। गवर्नर हाउस लाहौर में कारकुनों से खिताब में बोले, मुल्क में बैरूनी साजिश हुई, यहाँ के गद्दार साजिश का हिस्सा बने। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। अचकन और शेरवानियाँ सिलवाने वालों को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। लाहौर के होटल में तमाशा लगा हुआ है, अराकीन के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। ये गद्दार हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अराकीन को खरीद कर गिराना कौन सी जमहूरियत है? इलेक्शन में आवाम इनकी सियासी कब्र खोदेंगे। ये मुल्क दुश्मन और आने वाली नस्लों के लिए गद्दार हैं। इमरान खान की PTI अराकीन को हर रोज़ एहतजाज करने की हिदायत। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का इंतजार लंबा हो गया। पंजाब असेंबली का कल होने वाला इजलास 16 अप्रैल तक मौखर। सियासी बहरान बरकरार। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मौखर करने की मंजूरी दे दी। ताखीर की वजह गुज़श्ता इजलास में होने वाली तोड़ फोड़ करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज ही एडवोकेट जनरल पंजाब ने कल वज़ीर आला के इलेक्शन की यकीन दहानी करवाई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना जरूरी है। कल सूबाई असेंबली की अपडेट लेंगे। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नजीर तारक ने खदशा जाहिर किया था कि वज़ीर आला का इलेक्शन शायद ना हो। 40 अराकीन को मुअत्तल करके वोटिंग से रोकने की कोशिश हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली की कार्रवाई जिस एजेंडे के लिए तलब हुई वो होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, पंजाब असेंबली और होटल्स में जो हो रहा है उसकी अदालत इंक्वायरी करवाए।
इत्तेहादी हुकूमत में हमेशा ब्लैकमेल होना पड़ता है, इस बार अपनी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म, इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बोले, जल्द अज जल्द उम्मीदवारों और टिकटों की तकसीम से मुतालिक पॉलिसी बनाई जाए। ऑपोजिशन मैदान से भागने के बहाने ढूंढ रही है, पार्टी के पुराने वर्कर्स को टिकट्स देने को तरजीह देंगे। मुफाद परस्त और ज़मीर फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं, मुखलिस और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों को आगे लाया जाएगा। इमरान खान इलेक्शन नहीं, मुल्क में फसाद और अनारकी चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होती। आप 3 माह में इलेक्शन नहीं, जेल की तैयारी करें। आइन तोड़कर आपने अपनी सियासी कब्र खो दी है। पंजाब में सियासी रस्साकशी, वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन। लाहौर का दौरा, गवर्नर हाउस में अहम तरीन मुलाकात। गवर्नर पंजाब उमर चीमा, उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही से मुलाकातें। नए वज़ीर आला के इंतखाब और सियासी जोड़ तोड़ पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद, परवेज़ खचक, मोनस इलाही समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। पंजाब में नंबर गेम पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। अरकान पंजाब असम्बली से खिताब में इमरान खान ने कहा, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वालों को आइंदा भी टिकट देंगे। आइंदा इलेक्शन में टिकटों का फैसला वो खुद करेंगे। 3.5 बरस बहुत मुश्किलात पेश आई। जब भी कोई बिल मंजूर करवाना होता था तो बहुत मुश्किल पेश आई। एडवोकेट जनरल पंजाब, तो उसने कहा जी हम कल आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। वहाँ से आ गया जी कि इजलास 6 के बजाय 16 को कर दिया गया। और कितनी भोंडी ग्राउंड है, वो फर्नीचर टूट गया। ओ भाई, यहाँ पे आइन टूट रहा है। ये इमरान नियाजी जो है, जिसने खुद कुछ बम्बार की जैकेट पहन रखी है और जमहूरियत को ये अपना जो ताऊ वाला करने निकला है, इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, इसको मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रहेगा। मुल्क में आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है। इमरान खान सिस्टम तबाह करना चाहते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में वोटिंग की यकीन दहानी करवाई। हमारे पास 200 से ज़ायद नंबर हैं। हुकूमत हमारे 40 मेंबर मुअत्तल करके अपने नंबर पूरे करना चाहती है। परवेज़ इलाही होश के नाखुन ले, उन्होंने अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ करवाई। सूबे को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने दें। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी। ऑपोजिशन के 18 अफराद की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर। राना मशहूद, ताहिर खलील सिंधु, ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर शामिल। इंक्वायरी कमेटी इन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दें। पीछे अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस जारी। नोटिस के मतन के मुताबिक इमरान खान ने परवेज़ इलाही को नामजद किया है। तमाम अरकान उन्हें वोट दें। इलेक्शन के रोज़ गैर हाजिर रहना या खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी। मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। मुनर्रिफ अरकान की हमजा शहबाज के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मुलाकातों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। पोजीशन जो कि पिछले 1.5 साल से कहती रही इलेक्शन कराओ, इमरान खान आपकी पॉपुलैरिटी खत्म है, आओ इंतखाबात में। अब आके देखो इंतखाबात में आओ, हम कहते हैं अब आओ, भाग क्यों रहे हो, आओ इंतखाबात में। ये जो आके अदालतों में या कमरों में साजिशें करते हैं, उनका अब दौर खत्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ के कैंप से मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर शबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन वाले गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर चल रहे हैं, जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। इन करप्शन ज़दा सियासतदानों ने मुल्क तबाह और जमहूरियत कमज़ोर कर दी। नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने अलीम खान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा, अवाम ने मौजूदा दौर के मीर जाफ़र और मीर सादिक को मुस्तरद कर दिया है।
अली मोहम्मद खान बोले, अब हुकूमतें किसी की मर्जी से बनेंगी और ना ही टूटेंगी। वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक रिग्ड सेटअप के साथ हो, जो वो करके गए हैं। ये किसी को मंजूर नहीं है और ना हम होने देंगे। ऑपोजिशन इलेक्शन से नहीं, इमरान खान और उनके हवारी पार्लियामान से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बंदे ने अपनी साख बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। कमर जमान कायरा ने कहा ये पार्लियामान और निजाम पर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। धमकियां दी जा रही हैं कि मुल्क में एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? के एक्सपेंस पे, करप्शन के एक्सपेंस पे इन्होंने जितनी दौलत बनाई है, दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी बेगम ने, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। इमरान खान से करप्शन की एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इमरान, उनकी अहलिया और बुज़दार को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा एमनेस्टी स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान और उनकी हमशीना ने उठाया। हमें पूरा एतमाद है अदालतें इंसाफ करेंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर एहतजाज। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफीर के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ फैसले हमारे आइन, कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए। उस्मान बुज़दार ने अलीम खान के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला ऑफिस से जारी बयान में कहा गया अलीम खान ने बुज़दार हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पंजाब में तकर्रुर और तबादले सिर्फ मेरिट पर होते हैं। फराह खान का तकर्रुर और तबादलों से कोई ताल्लुक नहीं। अलीम खान को ऐसे इल्ज़ामात लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। फौरी इंतखाबात ही मुल्क में जमहूरियत मजबूत करेंगे। इलेक्शन में ज़मीरों के सौदागरों का रास्ता रोकना होगा। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों को पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। क्या ज़मीरों की मंडियां लगाने से आइन शिकनी नहीं हुई? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है जिसके लिए हर वक्त तैयार हैं। इजलास में आम इंतखाबात की सूरत में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। सियासी बहरान पाकिस्तानी करेंसी पर हावी। डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 185 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 186 से ज्यादा का फरोख्त होता रहा। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 1 रुपये 14 पैसे पड़े, जिससे डॉलर 185 रुपये 23 पैसे पर बंद हुआ। और एलपीजी की कीमत में 40 रुपए फी किलो हैरत अंगेज कमी। घरेलू सिलेंडर पर 467, जबकि कमर्शियल में 1796 रुपए कमी कर दी गई।